नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हम हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, गर्मियों का मौसम जब भी आता है तो ढेर सारे मच्छरों को साथ में लेकर आता रहता है और इन मच्छरों की वजह से हम इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि तरह तरह के कीटनाशक दवाइयां का इस्तेमाल करते रहते हैं, कॉइल जलाते हैं, स्प्रे मारते हैं, फिर भी हमें इन्हें कोई भी फायदा नहीं होता, ना ही छुटकारा मिलता है। घर में होते हैं छोटे बच्चे तो हमें किसी भी कीटनाशक का उपयोग करना भी नहीं चाहिए। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसी देसी होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिससे मात्र 5 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे सारे के सारे मच्छर रट चक्कर हो जाएंगे। बहुत ही पावरफुल तरीका है और ये नुस्खा जिससे आप देखेंगे बिना केमिकल ही आप अपने घर से मच्छरों से छुटकारा हमेशा के लिए पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने का और दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पे कॉटन लेने के बाद आप थोड़ा सा कॉटन आप अलग से रख सकते हैं और इसको ना थोड़ा सा लंबा लंबा यानी गोले रोटी की तरह, मतलब थोड़ा सा पतला पतला, एकदम सर्कल की टाइप रोटी की जैसी होती है ना, उसे पूरी की तरह आपको बनाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ना खोल के अच्छी तरीके से आपको गोल लेना है। और आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको कैसे बनाकर तैयार किया है। इसको इस तरह से तैयार कर लेने के बाद दोस्तों आपको अगली चीज लेनी है यहाँ पे लहसुन, यानी कि लहसुन को अच्छी तरीके से ग्रीस करना है क्योंकि इसकी गंध बिल्कुल मच्छरों को बर्दाश्त नहीं होती है। कोई छोटी मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, लहसुन जो होता है उसकी गंध जो दूर भागते हैं। तो 2 लहसुन की कलियों को मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे प्याज का छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्याज जो होता है ना थोड़ा सा गीला हो जाता है, इसलिए छोटे जो होते हैं दोस्तों उससे लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस रेमेडी को यूज करेंगे तो यह लहसुन जो होता है ना बहुत ही अच्छे वर्क करेगा और आपको इससे बनाने में बहुत ही आसानी है, यूज करने में भी बहुत आसानी है। आप इसे 2 कलियां लहसुन का कद्दूकस करके आप इसे बीचों बीच में सर्कल बनाकर रख सकते हैं। इसके बाद 2 लहसुन लेके छिलके को उसके ऊपर से निकाल कर लाना है क्योंकि छिलके से ही हमें लहसुन लेना है। उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से बीचों बीच रख देंगे। इतना यूजफुल तरीका है दोस्तों, एक बार आप बनाएंगे ना तो हमेशा आप इसे यूज करना चाहेंगे। कोई भी केमिकल हो या फिर कोई भी कॉइल वगैरह इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है यहाँ पे लौंग, तो 4-5 से लौंग आपको ले लेना है। उसके बीचों बीच इस तरह से आपको रख देना। आप चाहे तो कूट के इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पे खड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। अगली जो चीज है मैंने यहाँ पे ली है वो है यहाँ पे 1 तेजपत्ते ले लेंगे। उसका पत्ता बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इस रेमेडी में दोस्तों तो पत्ता लिए हैं, उनमें से कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करना है। और लेने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में आपको इस तरह से तोड़ लेना है। अगर आप यहाँ पे पत्ता यूज कर रहे हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पत्ता जो ताजा लेना है, बहुत ज्यादा पुराना मत लीजिएगा। मतलब ऐसा होता है ना, हम घर में ले आते हैं और रख देते हैं, उनको जो खुशबू होती है वो गंध होती है चली जाती है दोस्तों, वो निकल जाती है। तो इस तरह का पत्ता आपको नहीं लेना है, ठीक बिल्कुल फ्रेश पत्ता आपको लेना है, इस्तेमाल करना है। मार्केट से जाइए और ले आइए, उस पत्ते का आप यूज कीजिए। आपको यूज करना बिल्कुल जरूरी है, जिसमें बहुत सारी खुशबू होती है। इसके बाद दोस्तों थोड़े से नीम के पत्ते मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको सुखा कर लिया है। आप चाहें तो गीले पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हल्का सा सुखा के रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से काम करेगा। तो थोड़े पत्ते ले लिए हैं मैंने, उसको हाथ से क्रश करके इसके ऊपर रख दिया बीचों बीच। इसके बाद इसी के साथ साथ दोस्तों आपको लेना है यहाँ पे कपूर, जो पूजे में इस्तेमाल करते हैं। कपूर की टिक्की आपको लेनी है और इस तरह से हाथों से मसल कर क्रश करके बीचों बीच में इसे रख देना है। जो कपूर होता है वो हमारे घर के मच्छरों को रफू चक्कर करने के साथ साथ मदद भी करता है, साथ ही साथ नेगेटिविटी को भी अपने घर से दूर भागता है और उसे भेजता भी है। अगर देखिए इसको ना आपको ऐसे हथेलियों में उठाकर इसे इसकी एक पोटली जैसी आपको बनाकर तैयार कर लेनी है। बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा हम दिया बाती के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसे आपको पोटली बना लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसकी बाती बनाकर तैयार कर लेनी है। देखिएगा ये हमारी जो बाती बनके तैयार हो चुकी है और इसके अंदर जितने भी हमने चीजें रखी है वो सारी की सारी पैक हो चुकी है। अब दोस्तों आपको इसके अंदर कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है यहाँ पे कोई भी प्लेट या कोई भी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका यूज आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी खराब सी हो, आपके पास मिट्टी का दिया हो या ले लीजिए, क्योंकि जब भी ये बाती बनाते हैं जलाते हैं तो काली सी पड़ जाती है, इसलिए कोई भी मिट्टी का दिया वगैरह भी आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है यहाँ पे सरसों का तेल। लेने के बाद इस तरह से देखिएगा जो ऊपरी हिस्सा है ना वो उसके बाद ऊपर का आपको डालना है, मतलब पूरी की तरह, मतलब बाती को अपने भिगोना नहीं है, बस बाती के ऊपर जलाने की जगह से डालना है। जहां पर हम बाती जलाते हैं ना बस उस जगह पे आपको डालना है सरसों का तेल, जिससे कि ये जो बाती है सबसे अच्छे से जल जाए। तेल जो होता है क्या होता है कि अच्छे से जल जाएगी। इसके अंदर जितनी भी चीजें रखी हुई हैं दोस्तों वो भी अच्छे से जल जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा अच्छे से तेल नहीं भरा है, सिर्फ जो उस जगह पे तेल जहाँ पे आपको बाती का मुंह बनाया है वहीं पे डाला है, इस तेल को डाला है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस जगह से देखिएगा जलाकर, यह जो दिया है 2 घंटे तक बहुत आसानी से जल जाता है,
कोई भी कॉइल वगैरह आप जलाते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही हम उसको जलाते हैं धुआं उठना शुरू हो जाता है, पूरे घर में घूमता रहता है। तो इसको आप जलाओगे तो सबसे बढ़िया बात है कि मच्छर रफू चक्कर हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इससे आपको क्या होता है कि आपके घर में बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है, फैल भी जाती है और मच्छर जो है तुरंत दूर हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे यह धुआं जो है काला काला सा निकलना शुरू हो चुका है, जिससे कि आपके जो फेफड़ों जब जाएगा ना तो बहुत सारी बीमारियों को भी ये सही करता है। हमने इसके अंदर लौंग कपूर का यूज किया है, जिससे कि दोस्तों आपको सांस लेने की संबंधित से भी ये दूर रखता है, बीमारी नहीं होने देता है, ठीक करता है। अगर आपके घर में भी छोटे मोटे कीड़े हैं तो वह भी निकल जाएंगे। और दोस्तों यह जो है अच्छे से इस तरह से जलने लगता है तो आप अपने हाथों से घर के पूरे तरफ में धुआं घुमा सकते हैं, जिससे कि जितने भी घर में मच्छर होंगे ना तुरंत निकल जाते हैं। बस इसे जलाते हुए थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे भी बच्चे होते हैं। तो इस तरह से जब आप इसे जलाएं ना तो अपनी निगरानी में जलाएं, इस तरह से अच्छे से घुमा दीजिएगा। और आपने देखा होगा जब तक ये बुधिया पूछेगा नहीं तब आपके अपने घर में पूरे मच्छर गायब हो जाएंगे। एकदम देसी नुस्खा है, देसी तरीका है, बहुत पुराने टाइम से हमारे बड़े बुजुर्ग इसको यूज किया करते हैं। कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। आराम से आपके घर में अगर छोटे बच्चे बूढ़े बड़े हैं तो आप इसको जला सकते हैं। बिल्कुल भी इसका धुआं है नुकसान नहीं करता है, खराब भी नहीं करता, बल्कि उल्टा आपको बहुत सारा ये फायदा ही देता है। और इस तरह से जब भी आप जलाते हैं तो दोस्तों उस ऊपर आपको इसको जलाते समय धीरे धीरे करके जितनी भी अंदर हमने चीजें भरी है वह सारी की सारी जल जाती है और आपके घर से बहुत ही प्यारी सी फ्रेगनेंस भर जाती है, क्योंकि हमने जो इसके अंदर कपूर यूज किया है, लौंग का यूज किया है। तो आप इसको जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। कोई भी ज्यादा हमारा खर्चा नहीं होता है, 4 से 5 आप रुपए में से जलाकर बाती बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी मन करे आप इसको जला सकते हैं, ना कि बराबर खर्चा दोस्तों। और बार बार फायदे बहुत सारे हैं, जरूर से ट्राई करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो जब तक के लिए हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।